हाय नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम जो रीडिंग करेंगे वो हमारी होगी जून मंथ की प्रोडिक्शन। तो जून मंथ में हमारे लिए ईश्वर क्या लेके आ रहे हैं, हमें क्या चीज़ें और क्या खुशियाँ हमें मिलने वाली हैं। तो हम जून मंथ का देखेंगे। ओवरऑल पूरा मंथ होगा इसके अंदर कवर। कोई मैं 15 डेज़ के लिए या 1 वीक का नहीं कर रही हूँ, ये पूरे मंथ की होगी रीडिंग। और इस बीच जो हम डेली का करते हैं वो तो अलग से करते रहेंगे, पर आज जो रीडिंग है हमारे जून मंथ के लिए है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपसे क्लियर कर देना चाहती हूँ। बहुत से व्यूवर्स के मैसेज जो है कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम आप जैसे बता रहे हो कि किसी ने मुझे कमेंट किया, मैंने किसी का व्यूवर्स का कमेंट पढ़ा कि आपने क्लियर नहीं किया कि उसके अंदर जो विक्टिम है, जिसने डिसीव किया था, वो उनकी कोई रिलेटिव्स हैं या ऐसे वैसा, ये चीज़ें अब मैं पूरा नहीं बताऊंगी, लेकिन जिसने किया है उसको समझ आ गई होगी और ये मैसेज उस तक पहुंच जाएगा। तो देखिए गाइस, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, ये जर्नल होती है। यहाँ हजारों लोग बैठकर देखते हैं। मैं सबके बारे में एक एक फैमिली मेंबर आपका आपका किसका बताती रहूँगी। मैं सिर्फ जब भी कोई चीज़ किसी के लिए भी बताऊंगी तो मैं ये बोलूँगी कि वो फैमिली मेंबर में से होगा या आपके आउटसाइडर है, कोई फ्रेंड सर्कल में है, या आपका कोई नियर बाय का है, कोई कोलीग्स हैं। अगर आप बिजनेस में हैं, मैं स्पेशली उसका नेम और उसका वो पूरा नहीं चिट्ठा खोल कर रखूँगी आपके आगे। यहाँ पर आप पर्सनल रीडिंग नहीं ले रहे हो, तो इस चीज़ों के लिए थोड़ा-सा अपना दिमाग यूज़ कीजिए। और ऐसे वाले कमेंट्स करके अपने आप की ही जो नेगेटिविटी है वो आप शो करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि उसमें आ रहा है कि भई भगवान का नाम लेने से और भजन सुनने से बीमारियाँ ठीक नहीं होती। तो एग्ज़ैक्टली ठीक नहीं, ऐसा है। हमें मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। तो किसने बोला है भाई, मेडिसिन तो लेनी है ना? हाँ, ईश्वर का नाम हम तब लेते हैं, भजन भी हमें करना है ताकि वो हमें आने वाली चीज़ों से और बुरी चीज़ों से हमें बचाए, ठीक है ना? वो हमारी जो अंदर की नेगेटिविटी भी होती है और जो बाहर से आती है, वो सारी नेगेटिविटी को रिमूव करें। तो कमेंट्स करने से पहले थोड़ा-सा दिमाग लगाया करो कि हम क्या बोलने वाले हैं या हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है जी? तो अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई सामने वाला पर्सन बहुत स्वीट है या बहुत अच्छे से मतलब पोलाइटली आंसर कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो आपकी ये चीज़ें बेयर कर लेगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, खुद को आपको अपना दिमाग यूज़ करना होगा, क्योंकि आप यहाँ पर कोई पर्सनल रीडिंग नहीं ले रहे हो, कलेक्टिव रीडिंग होती है ये। और बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट होती है। और ये आपको मैं क्यों देती हूँ रीडिंग, कि आपकी जो इन परेशानियों से, प्रॉब्लम से बाहर निकले और अवेयर हो जाएं आप, आपको हीलिंग मिले। और उल्टा आप मतलब जो रीडर्स होते हैं वहाँ पर जा जाके आप ऐसे वाले कमेंट्स, मतलब बहुत कम है, मैं ये नहीं कहती हूँ, मतलब बहुत कम संख्या में है। बट चलिए ठीक है, उनका भी जो है ना, अगर मैं इसको इग्नोर करती तो कन्फ्यूज़न उनके माइंड में रहती। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि इसका मैं जवाब दूँ। स्पेशली मैं सबके कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स रिप्लाई नहीं, पता नहीं आज क्या हो गया फिर से। उनको पर्सनली मैं रिप्लाई नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही वीडियो के थ्रू ही ऐसे ही मैं आपको आंसर करूँगी, सभी के जितना भी जो है। तो आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड। आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो चलिए गाइस, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद जो इतना भर भर के प्यार दे रहे हैं और वीडियो को एप्रिशिएट कर रहे हैं। रीडिंग जो है उनके साथ रेजोनेट हो रही है, और जो मैं गाइडेंस देती हूँ आप उसको फॉलो भी करते हैं, और बहुत से लोगों के साथ वो मैच कर के निकलती है। और प्लीज़ इसी तरह से आप अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी शेयर कीजिए, और जिनके साथ जिनका रीयूनियन हो गया है, जिनका रिकन्सिलेशन हो गई है, और जिनके पार्टनर्स
पार्टनर आ गए हैं वापस, जिनके साथ उनका पैचअप हो चुका है, तो प्लीज़ आप ये चीज़ें भी शेयर कीजिए, ताकि ऐसी वाली पॉजिटिव जो वाइब्स है वो दूसरे के साथ भी कनेक्ट करे, दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिले, और वो भी अपना जो है इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं और उनको भी हीलिंग मिलेगी, और वो भी थोड़ा निराशा से बाहर निकलेंगे। आई मीन टू से दैट थोड़ा समटाइम्स हो जाता है कि ऐसी चीज़ों को क्लियर चलिए ठीक है ना गाइज। तो पॉजिटिव रहा कीजिए। देखिए जो ये कार्ड्स होते हैं, ये एंजलिक एनर्जीज होती हैं इनके अंदर। अब जिसको तो ट्रस्ट होता है उनके साथ तो पूरा पूरा रेजोनेट भी करता है और वर्क भी करता है। अगर आप डबल माइंडेड रहेंगे और अगर आप ऐसे ही दो सिचुएशन में अटकते रहेंगे, तो बस आपको रिजल्ट भी ऐसे ही मिलेंगे। आप समझ रहे हो ना बात को। तो पॉजिटिव रहिए लाइफ में। अगर कुछ भी अगर आगे बढ़ना चाहते हैं या कुछ भी अच्छा पॉजिटिव अगर आप चाहते हैं ना आपकी लाइफ में हो, तो बी पॉजिटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने जून मंथ की रीडिंग। ओवरऑल क्या निकल कर आता है हमारे पूरे जून मंथ का, कि कैसा रहेगा हमारा मंथ ऑफ जून, राइट। तो गाइस हमारी जो रीडिंग स्टार्ट होती है वो होती है 10 ऑफ वैंड्स से। और इसके अंदर देखिए जो बताया जा रहा है कि आप जून के मंथ में आपके ऊपर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या एक्स्ट्रा लोड आपने उठाया हुआ है अपने ऊपर, अपनी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिनके अंदर आप फंस चुके हैं, निभा रहे हैं, अब वो टाइम आ चुका है, आप उनको रिलीज कर दीजिए। यू नो कि आप देखिए इस पर्सन को इतना बोझ अपने कंधों पर उसने उठाया हुआ है कि वो अपना फेस भी नहीं दिखा पा रहा, अच्छे से उसका फेस भी शो नहीं हो रहा। तो इतना भार जो आप लेके घूम रहे हैं ना, उसको रिलीज कीजिए, उसको उतारिए। देन आप जो है अपनी जो लाइफ में है वो क्लैरिटी लेकर आइए। आपने क्या करना है आगे जो है चीज़ों में। किसी भी आपने कोई भी अपना गोल पकड़ा हुआ है कि मैंने इस लाइन में जाना है, ये बिज़नेस करना है, या कोई अब बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो कुछ अपना डांस क्लासेस या कुछ भी सीख रही हैं, कुछ भी अपनी किसी भी फील्ड में आगे प्रोफेशन में आ रही हैं, तो आइए भैया, मत सोचिए एक्स्ट्रा जो फैमिली का बर्डन है, जो आप एक्स्ट्रा लोडेड अपने शोल्डर पर लेकर चलती हैं, क्यों चलते हैं, वो चीज़ आपने करनी है, बट उसको थोड़ा कम कीजिए और अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए आप अपने लिए क्या कर रहे हो वो चीज़ को सोचिए। तो जून मंथ जो है हमारा बहुत अच्छा, इसलिए बोलती हूँ कि ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है जी। हाँ, बीच में हर्डल्स आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बट अगर उनकी वजह से हमने अपनी चीज़ें जो हैं, अपनी सोच को नेगेटिव नहीं करना, डाउन नहीं करना और नेगेटिव नहीं सोचना, राइट। और यहाँ पर सेकंड नेक्स्ट कार्ड जो है हमारा किंग ऑफ सॉर्ड्स का है। तो कट शॉर्ट जो भी है, क्लैरिटी में जो चीज़ें करनी है अपनी लाइफ में, जिस भी फील्ड में मैंने अभी बताया, बिल्कुल क्लियर होके चलिए। ये आपको ऐसा बनना है, क्योंकि देखिए हाँ, बहुत ज़्यादा भी रूड मत होइएगा कि बहुत सारी चीज़ों में मान लीजिए आपकी फैमिली को आपकी नीड है और आप जो है बहुत ज़्यादा अपने ही सेल्फ उसमें पड़े हुए हैं कि मैंने ये करना है मुझे अपने लिए। तो ये चीज़ें भी नहीं, थोड़ा सब तरफ बैलेंस बनाकर आपको चलना होगा। और गाइस जून के मंथ में जो है कुछ जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी जो राशियां हैं वो चेंज हो रही हैं उनकी। तो जो राशि घर वो चेंज करके ग्रह, उनकी वजह से बहुत से राशियों में बहुत अच्छा होगा, ठीक है जी। तो काफ़ी कुछ अच्छा निकल कर आने वाला है। तो आगे मैं वो चीज़, वो एक अलग सा हो गया, मैं उसमें नहीं अभी जाऊंगी डीपली, इतना बहुत बड़ी मुझे कार्ड्स की रीडिंग आपको देनी है। तो फिर भी आप मतलब बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है।
कुछ कुछ आएगी प्रॉब्लम्स, ये सबके लिए नहीं, मतलब जिनका है। थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या है। तो आपने जो है, जो डबल माइंड किसी भी चीज़ को लेकर होते हैं, दो सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो आपने ये चीज़ों को रिलीज़ करना है, दो चीज़ों को लेकर नहीं चलना। क्लैरिटी लेकर आइए हर चीज़ में, हर काम में। कुछ भी आपने गोल सेट किए हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो कन्फ्यूज़न मत रखिए। और अपने जो मन है ना, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। इधर उधर भागना, इस कभी मान लीजिए आपने एक जॉब को डिसाइड किया, आपके पास दो ऑफर आ गए, आप इस तरफ भी जाना चाहते हैं, आप इस तरफ भी जाना चाहते हैं, तो कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। तो स्टेबल सोचिए, आप बिल्कुल अपना स्टेट ऑफ माइंड जो है वो क्लियर कीजिए। तो ठीक है भाई, बहुत से लोगों के जो मंथ में, मई मंथ में या बहुत से टाइम से ऐसी वाली सिचुएशन चल रही थी, ठीक है ना, उससे आप बाहर निकल रहे हैं बहुत जल्दी। ये सब चीज़ें, ये बर्डन, ये एंजाइटी सब जो है वो बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाएगी आपकी, क्योंकि नेक्स्ट जो है आपका, आपके लिए देखिए क्या पॉजिटिव है। 9 ऑफ कप्स, ये मंथ ऑफ जून में जो है आपको आगे आपका इन फ्यूचर ये चीज़ें आपके पास आने वाली हैं। पुरानी चीज़ों को छोड़ दीजिए। अब ये जो मई मंथ के जो लास्ट के डेज जो अब ख़त्म ही है ना, अब तो कुछ रहा नहीं। तो ये सब कुछ एंजाइटी, ओवरलोडेड और डबल माइंडेड होना, दो चीज़ों में अटकना, इन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए। बहुत जल्दी आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। आपको विश फुलफिलमेंट जो है आपकी, जो है वो कंप्लीट होने वाली है। आप खुद में ही बड़ा बड़ा हैप्पी फील करेंगे, बहुत ज़्यादा। आपके पास मनी भी आ रही है भाई साहब, पर क्या करना है, मेहनत करनी है। बैठे बैठाए कुछ नहीं आएगा। बहुत से लोग कमेंट्स करने लग जाएंगे कि भैया हम तो बैठे हैं, मैडम ने बोल दिया कि दीदी बोल रहे हैं कि हाँ बस पैसा आएगा। ऐसे नहीं चल कर आएगा, हाथ हिलाने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने गोल सेट करने पड़ेंगे, कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना होगा। तो ये चीज़ें कीजिए। तो कोई है बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ रहा है। मंथ ऑफ जून के अंदर आपकी तरफ बहुत तेज़ी से कोई आ रहा है भाई। देखिए आपके कोई सर्कल में कोई आपका बहुत पुराना कोई दोस्त आपका, या आपके जो डियर वंस है जिनके साथ थोड़ा सा आपका हो गया जो भी मनमुटाव जो है, बट ये है कट शॉर्ट में आएगा बहुत तेज़ी से। बट हो सकता है आपके इस पर्सन के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो, तो फाइट में नहीं पड़ना। आपने अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने वर्क पर ध्यान दीजिए। आपने क्या चीज़ें अचीव करनी है, क्या अचीवमेंट्स आ रही हैं, आपने उस तरफ ध्यान देना है। तो आपने क्या करना है, ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। आप जो कर रहे हैं, आप जिस भी काम में करना चाहते हैं आपका, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातों में नहीं। मेहनत कीजिए। ऑलरेडी आप इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं 9 ऑफ कप्स में। बहुत जल्दी फैमिली कंप्लीट। 10 ऑफ कप्स। देखिए हमारी रीडिंग जो स्टार्ट हुई थी 10 ऑफ सॉर्ड्स से हुई थी, राइट। और लास्ट में भी हमें देखिए ये 10 की एनर्जी है, तो एंजल नंबर भी है, तो डाल दीजिए। ठीक है जी, भर भर के कमेंट्स में क्लेम कीजिएगा और ये एंजल नंबर भी डालिएगा। तो आपकी जो लाइफ में बहुत जल्दी आपकी ये खुशियाँ जो हैं वो आ रही हैं। हैप्पी फैमिली। इन केस अगर किसी की पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम्स
आप फेस कर रहे थे, तो बहुत जल्दी ये चीज़ें भी ठीक होने वाली हैं और आपका जो है फैमिली इन्वायरमेंट बहुत जल्दी ऐसा हो जाएगा, फिर से खुशियाँ आएँगी, फिर से आप एक हैप्पी फैमिली जो है, आप ऐसी लाइफ जो है वो लीड करेंगे। जो आपसे दूर हो चुके थे, जो आपसे अलग हो चुके थे, वो बहुत जल्दी आपके पास फिर से आ जाएँगे और फिर से सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएँगी। अब मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, टच वुड। तो आज जो था कि आप, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मॉर्निंग के टाइम ही जो अपनी मॉर्निंग की रीडिंग होती है, तो मैं अपने पूजा घर में ही कार्ड जो हैं वो स्प्रेड करती हूँ। तो जी ये जो जितना भी पॉजिटिव चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तो बोलिए हर हर महादेव। तो आज हमारे एनर्जी में जिनका हाथ है, जो बता रहे थे, जिनके संदेश मिल रहे हैं, तो ये हमारे महादेव जी की कृपा है। तो आज मैंने उन्हीं से आग्रह किया था कि बताइए महादेव, हमारा मंथ ऑफ जून ये जो कलेक्टिव है वो कैसा जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने, मैं जैसे आपको बता रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें निकल कर आई हैं, कैसे कैसे कहाँ से स्टार्ट हुए और कहाँ पर हम पहुँचे हैं, और आगे जो मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत, बिना हाथ हिलाए कुछ नहीं मिलता है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इसके ऊपर तो कुछ है नहीं। जिनको पता है ये सब जानते हैं, और भी आप इतने टाइम से देखते आ रहे हैं रीडिंग्स, आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल गया होगा। क्लेम कीजिए, क्लेम कीजिए जल्दी से। इस पॉजिटिव एनर्जी को कौन नहीं चाहता? किसको अपनी ज़िंदगी में सन की ऊर्जा, मतलब किसको खुशियाँ नहीं चाहिए? इसका आना, द सन, इसका आना रीडिंग में ये बताता है कि ओवरऑल ये मोस्टली बहुत से लोगों के साथ जो है रेजोनेट करेगा, बहुत से लोगों के साथ मैच करेगा। और जिन लोगों के साथ अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा, प्लीज़ प्लीज़ आप जो है नेगेटिव मत होइए, मत सोचिए ऐसा। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव चीज़ों को ही आप जो है रिएक्ट बोला अट्रैक्ट करेंगे। तो आपने जो है अच्छा ही सोचना है, ये नहीं करना कि वो उसका अच्छा हो गया तो मेरा नहीं। ये एक कर्मा होता है, ये क्रिएट कर दोगे, बैड कर्मा में क्रिएट हो जाएगा। कभी किसी की तरफ देखकर ये चीज़ें नहीं बोलनी, भाई उसका तो हो गया, हम ऐसे बैठे हैं, नो। कभी ये चीज़ बोलनी नहीं है, और इन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए कि सामने वाले के साथ अच्छा हो रहा है, सामने वाले को इतना अच्छा मिल रहा है और हम ऐसे हैं। ठीक है? तो बहुत अच्छा सोचना है, अपने लिए सोचना है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपको खुशियाँ ईश्वर दे रहे हैं। महादेव जी आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करेंगे। आपकी लाइफ में जो है आप ग्रोइंग, मतलब की तरफ आप जो बढ़ रहे हैं, वो ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको ये लापरवाही नहीं दिखानी। आप देख रहे हैं ये हाथ खुले छोड़कर, मतलब चीज़ों को मतलब बहुत कुछ आ गया, सब सेटल हो गया, अपनी फैमिली लाइफ सेटल हो गई, लव लाइफ सेटल हो गई, बिजनेस सब कुछ तो रिलैक्स्ड हो गए। नो, ऐसे रिलैक्स्ड होकर नहीं बैठना। मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ अपने ऊपर, और इतनी लापरवाही नहीं दिखानी। अगर पैसा आ रहा है, इनकम सोर्स बढ़ रहे हैं, तो लापरवाही मत दिखाइए, लापरवाही को छोड़ दीजिए। नहीं तो फिर से प्रॉब्लम जो होती है इन्हीं चीज़ों से स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। तो आपने जो कुछ भी आपको मिल रहा है, जो कुछ भी आपको ईश्वर दे रहे हैं, उसको संभाल कर रखिए। ठीक है? बहुत प्योरिटी के साथ रिश्तों में चलना है। रिश्तों में मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, चीटिंग नहीं करनी अपनी तरफ से। जिन लोगों ने चीटिंग की है या जो कर रहे हैं, उनको उनका कर्मा तो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आपने ऐसा कुछ नहीं करना, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। और ये मन में ये चीज़ भी नहीं रखनी है कि आपने किसी से रिवेंज लेना है, बदले की भावना भी नहीं रखनी। छोड़ दो उसको, लेट देम लीव। निकाल दो माइंड से और दिल से और दिमाग से।
अपने बेटरमेंट के लिए सोचिए कि आपने अपनी लाइफ को कैसे बेटर बनाना है। अगर हम पुरानी चीज़ों पे सोचते जाएंगे ना, पुरानी बातों पे अगर सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, परेशान होंगे, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। जो पास्ट है वो पास्ट रह गया। बीती हुई चीज़ों को अब इन फ्यूचर में और प्रेजेंट में मत लेकर आइए। मैं बहुत अच्छी गाइडेंस की देती हूँ। इसको कभी अप्लाई करना अपनी लाइफ में, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो पर्सनल ऐसे होते हैं ना, जो चीज़ें खुद ने भी कभी फेस की हो किसी टाइम पर, तो वही चीज़ें मैं बता रही हूँ। मैं कोई किताबी चीज़ें पढ़कर नहीं बता रही हूँ यहाँ पर। तो आई होप कि मैं ऐसी ये रीडिंग तो मैं क्लेम कर रही हूँ भैया, मुझे तो सब कुछ लाइफ में चाहिए, बहुत सारी खुशियाँ, हैप्पी फैमिली और अपनी ईश्वर का साथ, उनकी कृपा मुझे चाहिए और आप सबका साथ चाहिए। और यूट्यूब का थैंक यू, वो इतना आगे बढ़ा रहे हैं और आप सबका मतलब आप सबकी सपोर्ट के साथ हमारी फैमिली, हमारा वर्ल्ड, हमारा इंटायर वर्ल्ड बहुत ग्रो कर रहा है। तो थैंक यू सो मच। हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहिए। मैं आपको करती हूँ ना थैंक यू, यूट्यूब फैमिली या यूट्यूब अपना जो भी टीम मेंबर्स हैं, हमारा यूट्यूब आगे जो हमें बढ़ा रहे हैं, उन सबका थैंक यू दिल से। तो आपको भी अपने ईश्वर का, और जहाँ से भी आपको कोई अच्छी चीज़ मिलती है सीखने के लिए, आप सुनते हैं, अब बहुत से चैनल्स देखते होंगे, तो ग्रेटिट्यूड में रहिए, सबका धन्यवाद कीजिए। क्योंकि देखिए ये चीज़ें आपके सामने तभी आती हैं जब ईश्वर आपको कुछ बताना चाहते हैं या उन चीज़ों से, उस एनर्जी से कनेक्ट करना चाहते हैं, या वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, या फिर वो बताना चाहते हैं कि आपके इन फ्यूचर में आपकी लाइफ में ये सब आने वाला है। तो आप निराश मत होइए, आप ऐसे सैड मत बैठिए, नेगेटिव मत सोचिए, और जो भी एडिक्शंस होते हैं, गलत चीज़ें होती हैं, उनको छोड़ दीजिए। लाइफ बहुत अच्छी है और ये जो ज़िंदगी मिलती है ना भैया, मतलब ये जीने के लिए मिलती है, इसको बर्बाद मत कीजिए। और बहुत से लोग ऐसे नेगेटिव आते हैं चैनल पर भी और अपनी नेगेटिविटी छोड़ते हैं, तो भाग जाओ भैया, ऐसे ऐसे लोगों के लिए नहीं है जगह। आप अपने आप को हील करके आइए, पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आप, हम आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, हील करती हूँ, आप फिर से वही चीज़ों में आ जाके अटक जाते हो। तो भाई यहाँ पे स्पिरिचुअल लोग हैं, अपना हमेशा भगवान का, ये क्या हुआ अगर कभी आपको कोई परेशानी होती है, दुख मिलता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप, कुछ लोग तो भगवान को कोसने लग जाते हैं, हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो गया, हमें क्या ऐसे क्यों भाई? जब खुशियाँ मिलती हैं तब सेलिब्रेट नहीं करते हो, है तब इंजॉयमेंट करते हो, तब क्यों नहीं शोर मचाते उछल उछल के कि ये सब दिया भगवान ने, ऐसे किया मेरी ज़िंदगी में, ये चीज़ें लेके। जब डाउनफॉल आता है लाइफ में तो बहुत बताते हो बढ़ चढ़ के, और ऊपर से कमाल करते हो, ऊपर से जिस ईश्वर ने आपको इतनी ब्लेसिंग दी है। अ, देखिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या होती है, इंसान के हाथ पैर सलामत और पूरा आपको आंखें दी हैं भगवान ने, हर एक चीज़। आप अपने घर में बैठ के अगर 2 वक़्त का खाना भी खा रहे हैं ना, तो मैं कहती हूँ हमेशा धन्यवाद कीजिए हाथ जोड़कर उस परमेश्वर का। कुछ लोगों को ये भी नसीब नहीं होता, कुछ लोगों को देखिए अपने से नीचे, वो जो सड़कों पे रहते हैं, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, सर पे छत नहीं होती, धूप में पड़े होते हैं, सर्दियों में ऐसे बिना चप्पल के, बिना अच्छे, तो जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो ऐसी चीज़ें डिप्रेशन वाली सोचते हैं ना, मैं सच में ऐसे लोगों को मैं पसंद नहीं करती हूँ, सीरियसली। हाँ, होती है प्रॉब्लम, आती है, क्या हुआ फिर क्या हुआ? निकलिए उससे बाहर। क्यों? दम आपके अंदर नहीं है इतनी हिम्मत? भगवान ने अच्छे भले हाथ पैर दिए हैं, दिमाग दिया है, अच्छी तरफ लगाइए, सोचिए, कीजिए। क्यों निराश होना ना भाई, क्यों होना? ज़िंदगी एक मिली है, अच्छे से जियो, दूसरों का सहारा बनने की कोशिश करें, ठीक है? लाठी मत बनना कभी। लाठी बन जाओगे ना, जिस दिन सामने वाले को अक्ल आ जाएगी तो उठा के पहले वही फेंकेगा। हाँ, ईश्वर से बोलिए जितना मेरे बस में है मैं उतना किसी की हेल्प करूँ। तो इस उस भावना में रहिए। तो भैया
हमेशा धन्यवाद कीजिए ईश्वर का, ग्रेटिट्यूड में रहिए। तो भाई लव लाइफ का भी हमारा जो है, जो हमारे लवर्स हैं, टेंशन मत लीजिए। जून मंथ आपके लिए बहुत खुशियाँ, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। आपको वो खुशियाँ नसीब होंगी जो आपसे छिन चुकी थी, या फिर छीन ली गई थी, मतलब किसी और दूसरे लोगों के द्वारा। मैं अब उन लोगों का नाम नहीं इस रीडिंग में लेना चाहती। ऐसे शैतान लोगों की एनर्जी बीच में टैपिंग करेगी, तो ऐसे लोगों को हमने नहीं लाना बीच में, तो बहुत अच्छा होगा। कोई पर्सन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है आपकी तरफ, उसको लग रहा है आप छोड़कर चले जाएंगे। उसको लग रहा है कि अब आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस्ड हैं, आप अपने लिए काम कर रहे हैं, आपका ध्यान नहीं है उसकी तरफ। आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको तरक्की मिल रही है। भाई आपके पास अब सब कुछ है, सिर्फ और सिर्फ एक कप की कमी है, और आप अपने में बहुत खुश हैं, और वो भी कप आगे जाके आपको मिल चुका है। हमारा 10 ऑफ कप्स में यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का है। तो भाई बहुत जल्दी आप जैसे जैसे मेहनत करते जाएंगे, अब मैं तभी कहती हूँ अपने पर वर्क कीजिए। जब हम किसी लायक बन जाते हैं ना, कोई हमारे अंदर कोई काबिलियत होती है, तो दुनिया सलाम करती है ऐसे लोगों को। और जब हम कुछ नहीं करते, क्या रोते धोते रहना, क्या अल्लाह के नाम पे भीख मांगना है, प्यार की भीख दे दो। अरे क्या भिखारी हो क्या? क्यों मांगते हो किसी से? मुझे तो गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे। क्यों? किसी चीज़ की कमी छोड़ी भगवान ने? अरे जो छोड़कर चला गया, जो भाग गया पर्सन, वो तो खुद ही कायर था। कायर लोग जो होते हैं वो भागते हैं, डरपोक जो होते हैं। और जो यू नो जो रियल होते हैं, जो लॉयल होते हैं, वो कैसी भी सिचुएशन हो वो हटते नहीं पीछे। तो आपके जीवन में भाई ऐसा ही कोई पर्सन बहुत जल्दी नॉक नॉक करने वाला है। तो लाइफ में बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं भाई, बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। अब पास्ट का लवर आ रहा है, क्या कहूँ मैं। अब पास्ट का लवर आपके पास आना चाहता है। जिसको लेना है ले लीजिए, जिसको नहीं चाहिए, जो मूव ऑन हो चुके हैं, ये पूरा और पूरा आपके ऊपर है। तो गाइस, द वर्ड लक इज ऑन योर साइड। लक इज योर साइड, आपकी तरफ है, या आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, जैसे भी आप इसको ले लीजिए। तो जो वर्ड दे दिया है ईश्वर ने कि मैंने तुझे भाई इतनी खुशियाँ, इतना पूरा का पूरा संसार तुझे मैंने ये तेरे हाथ में दे दिया है, अब क्रिएट कर इसको। क्योंकि आप ऐसा सर्कल पूरा चक्कर लगा चुके हैं, सारी दिक्कतें परेशानी हर एक चीज़ को देख चुके हैं, झेल चुके हैं। अब ये पर्सन जो है तो बहुत प्योर, ठीक है, आप बहुत प्योरिटी में चले हैं। साथ में देखिए, जाना कुछ नहीं होता संसार से, हम सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मा लेकर आते हैं और कर्मा ही लेकर जाते हैं। तो आपको, अगर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा, बहुत जिनको बोल देते हैं ना खुश नसीब है, सब कुछ मिलता है ज़िंदगी में, उनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, ये है ऐसा है ऐसा है। तो भाई साहब उन्होंने ना कर्म बड़े अच्छे किए होते हैं, वही कर्मा उनको आके ना इस लाइफ में भोग रहे होते हैं। तो उनको कर्मा अच्छा मिला, अपना अच्छा कर्मा कर्मा का जो फल है ना, वो उनको ईश्वर देते हैं, ठीक है। वो पीछे से लेकर आते हैं, तभी ज़िंदगी इतनी खुशहाल। हाँ लेकिन अब भाई लेकर भी तो जाना है कुछ अच्छा। सब कुछ ख़त्म हो गया, यहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, जितना था खर्च लिया, तो आगे। तो अब जो है, जो झेल रहे हैं, जो लोग ये चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपने भी पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, आप करके आए, तो आपको ऐसा मिला है।
तो आपने जो है अब आगे काम करना है, अच्छे अच्छे कर्म जो है, अच्छे अच्छे काम कीजिए, कर्मा क्रिएट कीजिए अच्छा। तो अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। सॉरी गाइज, वो बीच में ना कॉल आ गई थी तो लेनी पड़ी। चलिए, तो यहाँ पर आपसे कुछ लोगों से बोला जा रहा है काफ़ी टाइम से, ये चीज़ देखिए, आपको आपको अवेयर किया जा रहा है, आपकी जो इंट्यूशन अवेयर कर रही है, अंतरात्मा आपको बता रही है। कईयों को तो अपना जो लाइफ पाथ है वो समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें कैसे, बड़ा अपने प्लेफुलनेस में ऐसे रहते हैं, बड़ा अपने मस्त, मतलब कुछ नहीं पड़ी, क्या करना है क्या नहीं इन चीज़ों की नहीं पड़ी है। तो आपको आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, अवेयर कर रही है, समझ जाओ अभी भी टाइम है, अपने ऊपर ध्यान दो। इतना केयरलेस होना ठीक नहीं है। जो लोग चल रहे हैं केयरलेस हो रहे हैं, तो नहीं तो ऑर्डिनरी ही बनकर रह जाओगे। अगर कुछ जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो अपने ऊपर काम करो, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम से बोला जा रहा है कि जो आपको ईश्वर एक ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं जो कि खुद चीज़ों को क्रिएट कर सके अपने लिए या फिर दूसरों की हेल्प करने वाला हो, और अपने अंदर का जो आपकी जो अंदर की रोशनी है उसको बाहर निकालिए, अपने पर वर्क कीजिए, अपने ईश्वर पर भरोसा कीजिए। और क्या करना है, मेडिटेशन करना है और अपने आप को इस लाइक बनाना है। सारी चीज़ें ठीक है, सब कुछ दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं, भोलेनाथ, हाँ जी, जब दे रहे हैं तो बस हाँ जी क्लेम कीजिए। और जब उनके लिए कुछ करना है, जब वो चाहते हैं कि ये चीज़ें करें आप, तो क्यों नहीं करते भाई? तब क्यों ऐसे दिखाते हैं अपना खाया पिया एंजॉय प्लेफुलनेस? और कुछ लोगों के लाइफ में ऐसे लोग भी आएंगे सिर्फ और सिर्फ अपना एंजॉयमेंट करने के लिए। जो भी इंसान आ रहा है इस वाली एनर्जी में होगा, जस्ट टू फन प्लेफुलनेस। तो सोच समझकर फैसला लीजिएगा, सोच समझकर स्टेप लीजिएगा, ओके। अब ये मत कहना कि दीदी हमें मना करती, मैं किसी को नहीं मना करती हूँ। आप देखिए आपने क्या करना है। नई शुरुआत क्लेम करो, फटाफट से क्लेम करोगे तो ये ब्लेसिंग मिलेगी। मैंने बोला है ना कि मैं अब आपको ये मंथ ऑफ जून की जो दे रही हूँ रीडिंग, पूरे मंथ में अगर क्लेम करोगे उन्हीं को ब्लेसिंग मिलेगी। चीज़ों की नई शुरुआत, रिश्तों में नई शुरुआत, किसी भी रिलेशन की शुरुआत, ऐसे रिश्तों की शुरुआत जो आपसे आप दूर हो चुके थे, जो आपको छोड़कर चले गए थे, या आप अपने किसी भी न्यू रिश्ते में जो है वो जाने वाले हैं, उसकी शुरुआत होने वाली है। मतलब कहीं पर भी, मतलब पूरे ओवरऑल देख लीजिए, किसी भी अगर बिजनेस है तो बिजनेस में न्यू शुरुआत होगी आपकी, फाइनेंसेस हैं तो उसमें ग्रो अब होना स्टार्ट हो जाएंगे, फ्लो आ जाएगा, आपके फाइनेंस बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, ग्रोथ आएगी। और बहुत से लोगों के जीवन में जो है, अच्छा, कई लोगों का तो जून मंथ में न्यू घर जो शिफ्टिंग का भी आ रहा है। मे भी हो सकता है कोई रेंटेड अकोमोडेशंस के हों, जो रेंट पर रहते हैं उनका भी शिफ्टिंग का है। मैं उनको अपने घर में जाने का जो मौका मिल रहा है, वो बहुत से लोगों को जून मंथ में अपना घर जो है मिलेगा, वो शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा, हर रिश्ते की, हर चीज़ में आपकी जो बिगनिंग हो रही है, नई शुरुआत हो रही है। खुशियाँ आ रही हैं, वेलकम कीजिए। बस अपना जो है मैंने आपको बताया है क्या चीज़ें छोड़नी है और क्या चीज़ें करनी है, उन पर ध्यान दीजिए। और अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आ रही होगी ना मेरी वीडियो में, अब मेरी बातें नहीं समझ आ रही होंगी, तो उसको दोबारा से देखिए। एक बार समझ नहीं आती, दो बार देखिए, 3 बार देखिए, तब जाके
कमेंट्स किया करो। जिनको समझ नहीं आती उनकी बात कर रही हूँ, जिनको तो एक बार में जिनका तो दिमाग चल रहा है ना, मतलब बहुत अच्छा, वो उनके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं। हाँ, जो कंफ्यूज हो जाते हैं ना, उनके लिए बोला जा रहा है। तो भैया रिश्तों में भी आपका बहुत अच्छा आया है। रिलेशन वाले आप अभी थोड़ा वेट कीजिए, मैं बताती हूँ। जिनको अपने पार्टनर का वेट है, उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको आगे बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो आपका कैरियर, फाइनेंस, जॉब, बिजनेस, मैंने उनका भी निकाला है, सब सुन लीजिए। आपका जो है थोड़ी सी लापरवाही जो है आपकी ना, वो आपको छोड़नी पड़ेगी। मंथ ऑफ जून में आप जो डबल माइंडेड हो जाते हैं या चीज़ों में फंस जाते हैं, या दो चीज़ों को, दो ऑप्शंस को लेके आप जो कंफ्यूज हो जाते हैं, उससे कंफ्यूजन से बाहर निकलिए और लोगों की बातों में नहीं आना। जो आपका काएं काएं करके जो दिमाग खराब करें, आपके ऊपर आके अपनी बातें जो हैं आपके कान में, अपना दिमाग यूज़ करना, अपनी इंट्यूशन की सुनना। कोई भी पेपर साइन करने से पहले, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप जो साइन करते हैं, या अपना कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको अपना दिमाग चलाना है। दूसरों की बातों पे डिसीजन नहीं लेना। इज दैट क्लियर? भाई मैं थोड़ा ऐसे बोलती हूँ, ऑडियंस को मैं ज़्यादा हिंदी यूज़ करती हूँ कि समझ आ जाए लोगों को। तो इनको जो है, आपको काम के अंदर, जॉब के अंदर भी, अगर आपको कोई भड़का रहा है, कोई आपके कुलीग्स हैं या किस तरह से भी, तो आपको किसी की बातें नहीं सुननी। अदरवाइज वो आपकी जो आपके खिलाफ ऐसी बयानबाजी, जो जो भी चीज़ें होती हैं, वो यूज़ करेगा। वो आपके बॉस को भी भड़का सकता है। मंथ ऑफ जून, राइट? आ गया समझ? ये है कैरियर, बिजनेस, जॉब, जो भी वर्किंग है उनके लिए। वहाँ पर लापरवाही मत दिखाइएगा। और जो आपको लगता है कि आप कुछ कुछ सिचुएशन में, कुछ चीज़ों में आपको अभी तक बंधा हुआ फील कर रहे थे, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, तो बहुत जल्दी इन चीज़ों से निकल जाएंगे। माइंड को क्लियर कीजिए और दूसरों की बातें नहीं सुननी है। सेकंड है हेल्थ वालों का। तो भाई हेल्थ वालों का भी, जो काफ़ी टाइम से सफ़र कर रहे थे, फिर कहती हूँ ईश्वर का साथ तो होना चाहिए, और आपको एक अच्छे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके जो अपना ट्रीटमेंट लीजिए, मेडिसिन लीजिए। क्योंकि आप जो है पास्ट में भी जो काफ़ी कुछ झेल चुके हैं हेल्थ वाइज, जो इम्प्रूव नहीं हो पा रही थी, तो अब जो है वो धीरे धीरे ये सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाएगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे जो प्लैनेट्स जो चेंज जब होते हैं, तो उनका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम हमेशा अपनी कुंडलियाँ दिखाने के लिए भागे रहते हैं, हमेशा हम अपना जो पंडित या किसी भी चीज़ों, इन चीज़ों की नहीं। अब देखिए, केतु केतु एक ऐसा प्लैनेट है, ऐसी उसका जो असर आता है, वो आपको हिडन हिडन डिसीज़ देता है। सम टाइम आप कभी चेकअप भी करवाते हैं, तो वो चीज़ें क्लियर नहीं निकल कर आती। तो आप तो सोचते हैं यार मैं तो फिट हूँ, मैं तो फिट हूँ। तो उसके बाद भी सडनली आपको पता चलता है कि आपको ये प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, या ये प्रॉब्लम जो है वो आगे बढ़ रही है। तो ये चीज़ें तब होती है, ठीक है? तो बट अब जो है आपका रिकवरी में आ गया है बहुत जल्दी। जल्दी इसलिए, इतना भी जल्दी नहीं बोलूँगी, क्योंकि सैटर्न है, तो सैटर्न जो है आपको, 8 ऑफ कप्स, ये मैंने हेल्थ के लिए निकाला था, तो कार्ड ये निकल कर आया है। देखिए फिर गाइस, बोल रही हूँ ये कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, सब अपने ऊपर इम्पोज करके। और ये मत बोलना भाई ऐसा तो हुआ नहीं, ऐसा तो हो रहा है, ये तो मेरा नहीं था, ऐसी चीज़ें मत प्लीज़। ग्रोन अप अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो दिखाइए प्लीज़ गाइस। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाती हूँ आपकी हीलिंग हो,
अब जिसको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि मैं तो यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स जो हैं यहाँ पर वही आपको सेंड कर रही हूँ, पॉजिटिव फीलिंग ही देती हूँ। बाकी आप देखिए कि आप किस हिसाब से लेते हैं, राइट। तो हेल्थ बहुत जल्दी, बहुत धीरे धीरे करके, मैं तो बहुत जल्दी, मैं तो पॉजिटिव ही बोलूँगी, तो बहुत जल्दी आपकी ठीक होने वाली है। नेक्स्ट कार्ड में ये देखिए आपका जो है 9 ऑफ कप्स भी हमारा आया हुआ है। तो आपका जो टाइम पीरियड जो है वो अच्छा स्टार्ट हो जाएगा, हेल्थ में आपको दिक्कत नहीं आएगी। हमारा कैरियर जॉब का हो गया, हेल्थ का हो गया। हेल्थ में मैंने आपको बता ही दिया है, केतु की वजह से होता है। वो चीज़ें थोड़ा सा आप सैटर्न है तो सैटर्न भी थोड़ी प्रॉब्लम है, स्ट्रगल देकर ही आपको ना स्ट्रगल फेस करके ही हमें जो चीज़ें अच्छी मिलती हैं। तो स्ट्रगल आप पास में भी, केतु, और जब केतु और अपना सैटर्न दोनों मिक्स हो जाते हैं ना, तो फिर ये चीज़ें आती हैं, फेस करनी पड़ती हैं। बाकी आप अपना कुछ दिखाना चाहते हैं किसी को कुंडली वगैरह, तो वो दिखा दीजिए अगर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है या कैसे भी करके। बट ओवरऑल सब ठीक होने वाला है मंथ ऑफ जून में, राइट। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा मनी का। अब किसको मनी नहीं चाहिए भाई, सब पैसों के लिए सबको। अब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, मैं जितना है मैं उतने में खुश रहता हूँ, मतलब मुझे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको चाहिए पैसा, किसको नहीं प्यारा लगता है ना। कमेंट्स करके बताना। अच्छा, ये कमेंट्स करना कि ये लिख के बताओ कि मुझे नहीं चाहिए, कौन ऐसा है? मैं देखना चाहती हूँ कितने बंदे बोलेंगे कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है, हम जितना हमारे पास है हम उतने में खुश हैं। ऐसा कोई नहीं होगा, एक भी, मैं लिख कर देती हूँ, एक भी नहीं होगा, सबको आगे आगे चाहिए। चलिए एनीवेज गाइस, बहुत अच्छी बात है, सबको मिलनी चाहिए। पैसा किसको नहीं चाहिए होता। देखिए अगर पैसा है ना तो एक इंसान ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पैसे के बिना नहीं हो पाती, ठीक है जी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर पैसा नहीं है घर, तो लोग जो है, कईयों के बच्चे या बेटियां, उनकी जो शादी की उम्र होती है वो निकल जाती है, वो शादियां टाइम पर नहीं कर पाते। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते, है ना। और बहुत पैसे के बिना, मनी नहीं हो, पैसा नहीं हो, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। अच्छा, इसी बात के लिए ना, मनी के ऊपर मैं आपको अपनी एक बात बताती हूँ। एक दिन क्या हुआ, मैं भी देखती होती हूँ यूट्यूब, तो ठीक है ना, तो वैसे भी अपने आसपास जर्नली, मतलब चीज़ें जब मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ तो मुझे ना बड़ा फ़ील होता है। तो मेरा शुरू स्टार्टिंग से था कि मुझे होता था कि मैं चैरिटी करूँ, मैं लोगों के लिए कुछ करूँ, कि अच्छा, पॉकेट मनी में इंसान कितना कर सकता है? मान लीजिए अगर घर से भी मिलती है तो वो क्या करेगा? तो जो एक दिन ना मैं मंदिर में बैठी हुई थी पूजा करते-करते, तो मैं, अब मैं लिटरली आई वाज़ क्राइंग, मैं रोने लग गई। तो रोने ऐसा नहीं कि बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही थी, तो मेरे आँसू यहाँ तक आने स्टार्ट हो गए। तो मैं अपने ईश्वर से ऐसे ही मैंने कहा, हे भोलेनाथ, भी मैं कुछ हेल्प करना चाहती हूँ, लोगों के साथ जुड़ना चाहती हूँ जो ऐसे, मतलब जो जिनको नीड है ना? जिनको बहुत ज़्यादा, जो ऐसे होते हैं, अब कोई रिक्शे वाला हो गया, या बेचारे कोई भी मेहनत करने वाले इंसान हो गए, या जैसे एनिमल्स हो गए, डॉग्स होते हैं, है ना? और बहुत सारे लोग ऐसे पक्षी होते हैं, तो मुझे इनके साथ बड़ा कंसर्न है। तो मैं ऑलवेज़, जितना मेरे से होता है मैं करती हूँ, जितना हो सकता है, मैं कोई अब काउंटिंग नहीं करवाऊँगी आपको। तो मैं ऐसे प्रेयर कर रही थी, मैंने कहा भी ईश्वर मुझे मतलब कुछ ऐसा कीजिए, ऐसी, उस टाइम पे मैंने क्या माँगा था कि मेरी इनकम इतनी कर दीजिए, मतलब मुझे इतना पैसा आए कि मैं लोगों की हेल्प करूँ। क्योंकि मैं ये कह रही थी कि हाँ, मैं अपने लिए मैं सैटिस्फाई हूँ, जितना मुझे जो मिल रहा है मैं खुश हूँ, मेरा मतलब जीवन बहुत अच्छा, ईश्वर की दया से टचवुड बहुत अच्छा चल रहा है। भी मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, कि अगर मेरे पास इतना आता है तो मैं लोगों के साथ, ऐसी ये वाली मेरी सोच थी। तो
चलिए, अभी इनकम का तो कुछ पता नहीं है, कुछ ऐसा इस ठीक है। उस हिसाब से तो नहीं, मैं इनकम वाइज़ तो नहीं लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ, हाँ, लेकिन उन्होंने मेरी अवेकनिंग करके मुझे इस ये प्लेटफ़ॉर्म दिया यूट्यूब का, और मुझे उन्होंने बोला, "जा बेटा, लोगों की हीलिंग कर।" भी लोगों की मदद मैं ऐसे भी कर पा रही हूँ, और देखिए, जो हम माँगते हैं, जो हम चाहते हैं, तो ईश्वर हम हमारी सुनते हैं और हमें देते हैं। और मैं कहती हूँ, ऐसे बहुत से बेवकूफ़ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं, भगवान तो है ही नहीं, सुनते नहीं। अरे भैया, तुम जैसे, तुम्हारी नेगेटिविटी तुम्हारे पास ही जाए। मुझे तो बहुत कुछ मिला है, और मैं ऑलवेज़ पॉज़िटिव रहती हूँ गाइज़, ऑलवेज़। मतलब कैसी सिचुएशन, क्या आप क्या सोचते हो कि मतलब मुझे कुछ लोग बोलेंगे कि इनको तो कुछ फेस ही नहीं करना पड़ा, तो ऐसी बातें। अगर मैं जिस दिन अपनी स्टोरी सुनाऊँगी ना, तो आप खुद भी रो पड़ोगे। आप बोलोगे नहीं, आपको मैम आपने भी बहुत कुछ फेस किया। तो सबको करना पड़ता है भई, अप एंड डाउन सबको देखने पड़ते हैं। तो सब निकलते हैं ऐसी सिचुएशन में। मैंने लास्ट टाइम भी एक बार बताया था कि अब जिस बच्चे की मदर है ना, बच्चा 10 साढ़े 10 साल का हो, तो माँ का साया ना रहे उसके सिर पर, तो सोचो कि वह वो वाले बच्चे कैसी-कैसी प्रॉब्लम्स जो हैं उसको फेस करनी पड़ी होंगी लाइफ में, है ना? तो ये एक मैंने एक एक बात बताई थी आपको। चलिए, आज ये वाली बातें नहीं करेंगे, फिर कभी करेंगे। हाँ, तो गाइज़ जो अच्छा, जो लोग बीमार हैं, सॉरी मैं उसके बीच में कर रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ बताना है तो मैं बता रही हूँ आपको। जो लोग हेल्थ वाइज़ अच्छे नहीं है ना, जिनको थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको ये चीज़ पता चले, आप थोड़ा-सा ना लाइट शेड के कपड़े पहनिए। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, जैसे कि थोड़ा स्पेशली अगर सैटरडे को हो गया, तो ब्लू कलर, ब्लू लाइट, डार्क शेड नहीं बोला मैंने आपको, लाइट ब्लू शेड या वाइट कलर, थोड़ा-सा स्मूथिंग कलर पहनिए। कामनेस थोड़ा-सा, मतलब बहुत जो डार्क शेड्स होते हैं वो मतलब किसी चीज़ को बहुत तेज़ करते हैं, हाइलाइट करते हैं, तो ये कामनेस जो है वो शो करते हैं, तो ये ठंडे होते हैं, ठीक है? ये चीज़ें आपने करनी है, और कुछ चैरिटी कीजिए, प्लीज़ चैरिटी कीजिए, थोड़ा-सा आपकी बॉडी को भी रिलीफ़ मिले, या जो भी प्रॉब्लम है, ईश्वर। चलिए, तो हम बात कर रहे थे पेंटिकल्स की। तो देखिए, मनी के लिए मैंने जो एक कार्ड लिया था कि मंथ ऑफ जून में हमारे पास इनकम सोर्स या मनी कैसे, तो देखिए क्या निकल कर आया है। ईश्वर मेरे साथ हैं, वो एक-एक चीज़ सही बताते हैं। बस विश्वास करना होता है, वो आप देखिए। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो मनी का ही निकाला, और मनी का ही पेंटिकल्स ही निकल कर आ गया, तो भैया 10, बहुत सारा पैसा ईश्वर आपकी ज़िंदगी में भर भर के दे रहे हैं। मनी सोर्सेज आपको भी नहीं पता कहाँ कहाँ से आ जाएंगे। बस अपने हाथ पैर चलाने शुरू कीजिए, और नेगेटिविटी को दूर भगाइए। किसी का कुछ बुरा सोचना ही नहीं, बुरा करना नहीं। स्टेट ऑफ माइंड में अपना सीधा कि अपना काम करना है। अच्छा है, रिश्ते हैं तो रिश्तों को बहुत अच्छे तरीके से निभाना है, बहुत आगे तक चलो। जिनके साथ भी जुड़े हो, अच्छी तरह से साफ मन से जुड़िए कभी भी। मैं बता रही हूँ, कोई बंदा कोई किसी की बैकबाइटिंग करता है, कुछ चुगली निंदा, ऐसे लोग भी आगे नहीं बढ़ते। कोई इंसान अपनी मतलब के लिए किसी के साथ जुड़ता है, ऐसे लोगों को भी ईश्वर कभी आगे नहीं बढ़ाते। वो एक टाइम होता है, फ्लो होता है, हमें लगता है कि उसका बड़ा अच्छा नहीं, पर वो जब गिरता है तो उसको सँभलने का जो वक़्त है वो भी नहीं मिलता। तो वो ऐसा गिरता है भाई कि पता भी नहीं चलता अभी कहाँ पर गया। तो आपके जीवन में ये सारी खुशियाँ, पैसा, मनी सब कुछ आपको दे रहे हैं लोगों जिनको बहुत टाइम से नए अपने घर की अच्छा, कई लोगों का तो घर ही नहीं मिला होता ना, जो रेंट पे रहते हैं, जिनको बहुत टाइम से एक होता है कि मन में हमारा ईश्वर हमें अपना घर दे। तो बहुत जल्दी भाई भगवान करे आप सबको, जिनकी ये इच्छा है वो पूरी हो। अपने अपने घर आपको, चाहे मैं कहती हूँ अपनी, चाहे वो कुटिया क्यों ना हो, ईश्वर जो है सबको देना, मतलब सबको दे, सबको मिलना चाहिए। और जिन बहनों के यहाँ पर बेबीज़ नहीं है, जिनकी औलाद नहीं है, ईश्वर आपकी झोली बहुत जल्दी भरेंगे। अब बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी।
और आपके घर में भी एक छोटा सा प्यारा सा बेबी आएगा। और प्लीज़ जिनके साथ भी ये बात मैं जितनी भी रीडिंग दे रही हूँ रेजोनेट करे, आपको कोई शर्माना नहीं है, कोई आपने इसको हेजिटेशन नहीं रखनी मन में कि मैं क्यों कमेंट करूँ या मेरे साथ ऐसा। आपको प्लीज़ अपनी खुशियाँ जो चीज़ें मिल गई हैं आप उसमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। और जिसके साथ भी ये चीज़ें आगे इन फ्यूचर में आती हैं, है ना, कोई प्रेगनेंसी की आपको न्यूज़ मिलती है, आपके घर में खुशियाँ आती हैं, किसी को न्यू घर लेता है, कोई ऐसी चीज़ें जिसके साथ भी रेजोनेट होंगी और आगे मिलेंगी, क्योंकि आप इसमें कभी भी जाके, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा गाइज़। मैं पर्सनली पढ़ती हूँ, अभी बहुत कमेंट्स आते हैं बट फिर भी मैं देखती हूँ। तो आप सबके साथ सबको बेटरमेंट की तरफ ईश्वर लेके जा रहे हैं, और सही रास्ता चुनिए, भेड़े मत बनिए, ठीक है, किसी की बातों में नहीं आना है। अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ, स्पेशली जो हैं हमारी जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, वो सुनिए। जो तो हिंदू धर्म से हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ। जो अदर कास्ट के हैं, वो आप अपनी होली बुक जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आपके रिलीजस में होती हैं, आप उनको पढ़ा कीजिए, ताकि आपको जो है अच्छा फल मिले। अच्छा, एक चीज़ होती है, बहुत सी जो मैरिड होती हैं ना, मैं मैरिड लोगों के लिए बोल रही हूँ। अब जो अनमैरिड है ना, वो मैसेज मत करने लग जाना, दीदी हमारी तो शादी नहीं हुई, आप हमें बोल रही हो। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। जो मैरिड लड़कियां हैं, जो मैरिड वुमेन है, शादी होने के बाद की बात कर रही हूँ। जो पेरेंट्स के घर में है, जो अनमैरिड हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ बेटा, ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो वो क्या है, अगर वो ये सोचते हैं, समटाइम्स ये होता है कि वो अपने हस्बैंड को कोसने लग जाती हैं बहुत सी। अब गुस्सा भी मत करना, इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। वो लोग क्या करते हैं कि भाई, कईयों के बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, बहुत कुछ पाना होता है लाइफ में उनको। तो वो अपने, अब जो बेचारा 2 वक़्त की रोटी कमा कर देता है, ठीक है ना? तो वो तो उतना ही कर पाएगा मेहनत जो। अच्छा, मैं उन जो आदमी हैं, जो मेल्स हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, जो मेहनत करते हैं बट उनको आगे से इतना रिज़ल्ट मिलता नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मेहनत से जो कमा कर लाते हैं, वो देते हैं घर में। अच्छा, कई औरतें जो होती हैं, महिला होती हैं, वो क्या करती हैं, वो कहती हैं कि भई हमारी तो भई किस्मत ही ख़राब है, हमें तो निकम्मा पति मिला है, और भई ये हमारे ड्रीम्स को फुलफ़िल नहीं कर सकता। तो इसके अंदर ना एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये आप यहाँ पर बहुत गलत हैं। इसके अंदर किसी भी, सॉरी गाइस, फ़ोन आ गया था। तो इसके अंदर ना किसी भी आदमी की, या जो आपका हस्बैंड है, उसकी गलती नहीं होती। आफ्टर मैरिज, शादी के बाद जो लक होता है आपके पति का, आपके हस्बैंड का, आपके पार्टनर का, वो लक जो है वो होता है आपका, महिला का, फीमेल, ठीक है ना। आपका, अगर आपके स्टार्स बहुत अच्छे होंगे, हाई होंगे, तो वो अपने बिजनेस में ग्रो करेगा, उसको हर काम में जो है कामयाबी मिलेगी। तो आपका लक जो है वो वर्क करता है, क्योंकि जो औरत होती है, जो महिला होती है, वो जो शुक्र का जो प्रतीत होती है, आपको पता है, तो शुक्र के साथ ही सब सुख सुविधाएं मिलती हैं, जो वीनस जिसको हम बोलते हैं। अगर आप के स्टार्स अच्छे होंगे, तो आपके पति को भी बहुत अच्छी प्रॉफिट होगा, बिजनेस में अच्छा काम चलेगा, और मनी वाइज भी वो अच्छा करेंगे। तो प्लीज़ आप जो है उनको कोसना बंद कर दीजिए। फिर कह रही हूँ, जो इंसान काम करता है उनके लिए। अब जो घर पे बैठा हुआ है और वो कहे कि हाँ जी ठीक है, तेरी किस्मत, उनके लिए नहीं है भैया, हाथ हिलाओगे तो कुछ होगा। अगर आपकी वाइफ लकी है और आप कुछ कर नहीं रहे हो, बैठे हो निठल्ले हो घर पे, तो कुछ नहीं मिलने वाला, फिर आप गलत हो, ठीक है जी। तो जो मैरिड हैं लड़कियां, या फिर जो अनमैरिड हैं, वो
स्पेशली तो वैसे जो मैरिड हैं वो ज़्यादा, क्योंकि अनमैरिड इतना करती नहीं, अगर करें तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। आप दुर्गा चालीसा ज़रूर पढ़िएगा। जो तो आप हिंदू धर्म से हैं तो आप दुर्गा चालीसा, जो मैरिड लड़कियां हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, उनके हस्बैंड के लिए दुर्गा चालीसा पति के लिए काफ़ी अच्छा है, मैरिड वूमेन के लिए जो मैं बोल रही हूँ। आप ये दुर्गा चालीसा पढ़िए, हमेशा आपको सौभाग्य देगा और आपके पति की काम कमाई में भी तरक्की आएगी। चलिए, अब आ गया हमारा नेक्स्ट जो है सेशन आता है लवर्स का। वो काफ़ी टाइम से बेचारे वेट कर रहे हैं, तो उनकी लव लाइफ कैसी जाएगी मंथ ऑफ जून में। तो देखिए, मंथ ऑफ जून में जो है पर्सन तो आपका जो है मैंने बता ही दिया है, पास्ट भी आ रहा है और आपको जो है न्यू पर्सन, क्योंकि न्यू बिगनिंग है तो नए रिश्तों की शुरुआत है, तो आपका जो है न्यू की एंट्री तो होगी डेफिनेटली होगी। जिन लोगों को भी अपना न्यू रिलेशन चाहिए वो उसको भी क्लेम कर सकते हैं। और कोई आपके पास्ट से कोई आ रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है आपकी पर्सनालिटी से। आपका आपका जो है काम करने का वे है, और मे बी हो सकता है आप जो मेहनत अपने ऊपर इतनी कर रहे हैं उसके ऊपर। गाइस मैं थक गई हूँ, मेरा मे बी जो साउंड है वो स्लो हो गया होगा, कॉन्टीन्यूसली बोलते जा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है उस पर्सन को, लेकिन फिर भी आप संभल कर चलेगा, डेविल की एनर्जी है, एडिक्शन, बहुत सी चीज़ें। तो ये जो इसका है ना मतलब माइंड में अब कुछ और ही चीज़ें लेकर आएगा ये पर्सन। आ तो रहा है, अब बहुत से लोगों को चाहिए पास्ट पर्सन, पास्ट पार्टनर, हमें तो वही चाहिए, तो लो भैया वही चाहिए, तो वही आ रहा है। और देख लो क्या किस उसमें आ रहा है, किस एनर्जी में आ रहा है, ये खुद ही देख लो तुम। डेविल है तो एडिक्शन भी है, और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रख कर आ रहा है, और अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए अपना प्लेफुलनेस में रहेगा ये पर्सन, आपके साथ सीरियस नहीं होगा। पास्ट पर्सन की बात बता रही हूँ जो आज निकल कर आया है मंथ ऑफ जून, राइट। चलिए गाइस, थोड़ा सा हमने अब जो है एंजल से हमने गाइडेंस लेनी थी, वो मैंने ली है कि हमारा मंथ ऑफ जून में वो हमें क्या गाइड करते हैं, उनकी गाइडेंस मैंने ली है यहाँ पर। तो आपको देखिए कुछ चीज़ों के लिए क्या बोलती जा रहे हैं ना कुछ भी सॉरी। तो आपको कुछ चीज़ों के लिए नो या मे बी जो फाइटिंग आ रही है उसको अवॉइड करना है। जो भी पर्सन आ रहा है आपकी तरफ, वो उसकी अटेंशन जो है ना वो ठीक नहीं है, तो आपको इस मामले को बहुत पीसफुली, बहुत आराम से सॉल्व करना है, इसको निकालना है, लड़ाई झगड़े से बचना है। नो, पीसफुली रिजोल्यूशंस जो है उसका आउटकम जो है वो निकालिए। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और अपनी बात मनवाने पे मत आइएगा। जिस स्टेज में आके बैलेंस बन जाए वो मसला सुलटाने का काम कीजिएगा, ठीक है जी। और बहुत कुछ है आज, बोला जा रहा है आपसे इन द नियर फ्यूचर
आपके ये फ्यूचर में ही तो आ रहा है, मंथ ऑफ जून, राइट? यस, बिग यस। आपकी अब इंट्यूशंस जो है ना आपको बोल रही हैं जिस भी चीज़ को लेकर अप्रूवल। ये कार्ड यस का कल भी निकल कर आया था, तो बोलिए हर हर महादेव। तो यहाँ पर आपको यस है, डोंट स्टॉप, अपने आप को रोकिए मत। अब बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों पे कंट्रोल कर रहे हैं, तो मत रोकिए। यहाँ पर भी आपको बोला जा रहा था कि आप जो चीज़ें ईश्वर चाहते हैं आपसे करने के लिए, आप कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। कंट्रोल मत कीजिए। अपनी जो अवेकनिंग आपको, मे बी वो आपको अवेकन करने के लिए आपको बहुत सारे हिंट दे रहे हैं, या आपको एंजलिक नंबर्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं, फेदर्स या बटरफ्लाइज या बहुत सारी ऐसी चीज़ों के साथ जिससे आप अवेकन हो जाएं। पर आपका ध्यान नहीं है, आप बहुत चीज़ों को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं बहुत से लोग। और अपनी इनर वॉइस, अपनी आत्मा की, देखा मैं आप कब से बोल रही हूँ कि आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए, इनर वॉइस को सुनिए। आपको कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है जी। और बहुत सारी खुशियाँ जो है आपका इंतज़ार कर रही हैं। और मेडिटेशन, मैंने बोला ही था आपको, मेडिटेशन ब्रिंग्स योर आंसर। मेडिटेशन करेंगे तो आपको आपके हर सवाल का जो हिडन है, या आप जो जानना चाहते हैं अपनी इंट्यूशन पावर से, इससे बेस्ट आपको कोई फ्रेंड नहीं मिलेगा। इससे अपनी अंतरात्मा से पूछिए आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या चीज़ सही और गलत का फैसला आपको वो खुद करके बता देंगे। और मेडिटेशन जितना आप ईश्वर से जुड़ेंगे, आपको उतनी ही क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी अपनी लाइफ में, जीवन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बॉटम ऑफ द डेक जो है व्हील ऑफ, नहीं सॉरी, द व्हील ऑफ फॉर्चून, लक का भैया, जो किस्मत का जो व्हील है वो आपकी तरफ टर्न तो हो चुका हुआ है। मैंने आपको बोला था मंथ ऑफ मई एंड जून बहुत अच्छे जाने वाले हैं। अब ये तो एंड हो चुका है, यहाँ पे भी बहुत से लोगों के साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ है। तो ठीक है जी, ये हमारी थी रीडिंग। मैंने आपको कैरियर, बिजनेस और मनी, हेल्थ सबका बता दिया है, क्लैरिटी कर दी है। आपकी जो जो नई शुरुआत हो रही है, नई चीज़ों में बिगनिंग हो रही है, तो बस काम पे लग जाइए धड़ाधड़ से, बैठिए मत, सोचिए मत। चलिए थोड़े से मैसेजेस लिए हैं जो हमारे लवर्स हैं उनके लिए निकाले हैं उनके। अब देखिए ऐसा नहीं है बिल्कुल ये लवर्स के लिए हैं, जो हस्बैंड वाइफ्स हैं, जो अलग से रहते हैं या जिनके साथ आना है, या बहुत से आपके जो अपने हैं, होते तो वैसे लवर्स के लिए हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ में भी कई समटाइम्स होता है ना, फाइटिंग हो जाती है, तो उनके लिए भी है। वो कहते हैं कि आई फील हार्ड व्हेन आई एम नॉट विद यू। मैं अपने आप को अधूरा फील करता हूं जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होता। क्या बात है। सेकंड है होल्डिंग योर हैंड्स वाइल वॉचिंग अ मूवी इज इज जस्ट अ अमेजिंग। क्या बात है। उनको जब मूवी देखते हैं या थिएटर में आप जाते हैं, तो आपका जो हाथ है वो पकड़कर बैठना और मूवी को देखना, मतलब अवेसम, मतलब उस टाइम का, वो प्रीशियस टाइम का जो है कोई मोल नहीं है। वो बहुत ही खूबसूरत पल होते हैं उनके लिए। अच्छा नेक्स्ट जो है, आई लव द वे यू लव मी। तो जैसे आप उनकी केयर करते हैं, जैसे आप उनको प्यार करते हैं, उनको ये वाला वे है वो बहुत पसंद है, बहुत प्यार करते हैं। ऐसे इन चीज़ों के साथ आप समझ के होंगे। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है आई नहीं है, इफ ऑल आई एवर हैड वॉज यू, दैट वंडरफुल बी इनफ। वो बोल रहे हैं अगर सिर्फ और सिर्फ यदि तुम मेरे पास हो, मेरे लिए यही बहुत है।
मुझे और चीज़ों की और लोगों की ज़रूरत नहीं है। क्या बात है भाई। यू टर्न मी यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। क्या बात है। हाँ भाई, उनको बहुत जल्दी किसी भी चीज़ के लिए तैयार कर लेते हैं। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुकी हैं। ठीक है जी, तो चलिए गाइस, ये थी हमारी रीडिंग मंथ ऑफ जून की, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। तो बहुत बहुत प्यार दीजिएगा, आपका सपोर्ट इसी तरह से मिलते रहना चाहिए। और प्लीज़ गाइस, आप सारे के सारे बहुत अच्छे हो और बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भेजते हो। आई अप्रिशिएट दैट। और जो भी लोग थोड़ा सा नेगेटिव होते हैं, मैं पर्सनली उनको ये कहती हूँ, एज अ सिस्टर बता रही हूँ कि प्लीज़ ऐसी नेगेटिविटी मत फैलाइए। आप ये नेगेटिविटी अपने भी लाइफ में जो है, हमारे तो क्या ही अपनी ही लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को बढ़ावा मत दीजिए, आप बल्कि किसी दूसरों को हील करने का आप एक कारण बने, ना कि उनको डीमोटिवेट करें। ठीक है, फिर से कहना चाहती हूँ, ये एंजलिक एनर्जी होती है, इनके अंदर बहुत पावर होती है गाइस। हम खुद अपने लिए, मैंने आपको क्या बोला था, मैं डेली अपने लिए रीड मतलब करती हूँ जब भी मॉर्निंग में, कि आज मेरा दिन कैसा जाएगा। तो मुझे तो एक एक चीज़ सच और सही मेरे लिए निकलती है। और यहाँ पर ईश्वर साक्षात होते हैं, एंजल्स जो होते हैं वो साक्षात वो प्रेजेंट होते हैं जब आप देते हो। सिर्फ और सिर्फ बात होती है विश्वास की। आप विश्वास करेंगे तो पत्थर में भी आपको भगवान दिखाई देंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके सामने अगर भगवान भी आकर खड़े हो गए ना, तब भी कहेंगे ये पता नहीं कौन आकर खड़ा खड़ा हो गया, मांग रहा है। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो थोड़ा सा समझ कर कमेंट्स में भी ऐसे किया कीजिए। चलिए, एनीवेज, थैंक यू सो मच गाइस। जितना भी हो सके शेयर कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए, और बहुत सारी खुशियाँ ईश्वर आपकी ज़िंदगी में लेकर आए, और मंथ ऑफ जून आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत खुशियों भरा हो। थैंक यू सो मच। जय माता दी।